लोग जावास्क्रिप्ट बोलेंगे, ठीक है। बाकी नाम तो जानू बाबू सोना भी हो सकता है। उसके बाद क्या करना है, पब्लिश्ड स्टैंडर्ड्स पे अगर आप आओगे तो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। लेट्स मेरी इंटरनेट थोड़ी बहुत स्लो है तो थोड़ा सा। हेलो एवरीवन, वेलकम टू जावास्क्रिप्ट ट्यूटोरियल्स। आज के इस वीडियो से हम लोग जावास्क्रिप्ट को पूरा बेसिक से लेके एडवांस तक समझेंगे और देखेंगे जावास्क्रिप्ट में क्या सारी चीजें कैसे वर्क करती है। लेकिन पहले मैं ये बात बता देता हूँ, जावास्क्रिप्ट कोई भी बहुत बड़ी तोप नहीं है। अगर आप लोगों को ऐसा लगता है कि जावास्क्रिप्ट बहुत ज्यादा समझना बहुत ज्यादा टफ है, तो ऐसा कुछ नहीं है। सिंपल सी चीज है, एक लैंग्वेज है जिसको हमें अंडरस्टैंड करना होता है और उस पर हमें कोड करना है। दैट्स इट, इससे बड़ी चीजें और कुछ नहीं है। अगर आप बिगनर है, इंटरमीडिएट है, एक्सपर्ट है, कोई कुछ मैटर नहीं करेगा। आपकी पहली लैंग्वेज है, कोई मैटर नहीं करेगा। बस आप मेरे पे एक बार ट्रस्ट करो और मेरे वीडियोस को फॉलो करो। गारंटी देता हूँ, इसके बाद आपको दूसरी कोई भी वीडियोस जावास्क्रिप्ट से रिलेटेड देखने को जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो बिना टाइम को वेस्ट किए जावास्क्रिप्ट को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अगर हिस्ट्री की बात करते हैं तो 1995 में नेटस्केप नाम की एक ब्राउजर हुआ करती थी। ठीक है, उसमें एक पर्सन थे, ब्रैंडन आइक। आई एम सॉरी अगर मैं मतलब प्रोनाउंसिएशन सही से नहीं कर पा रहा हूँ। ब्रैंडन आइक नाम के एक मेंबर थे, नेटस्केप में काम किया करते थे। उन्होंने जावास्क्रिप्ट को 10 दिन के अंदर में 1995 में बनाया और लॉन्च करा। जावास्क्रिप्ट की जरूरत पड़ी थी वेबसाइट में इंटरेक्टिविटी ऐड करने के लिए। एचटीएमएल और सीएसएस तो पहले से थे ही, बट उसमें इंटरेक्टिविटी को ऐड करने के लिए ब्रैंडन आइक ने जावास्क्रिप्ट को बनाया। बट ये पहले से ही जावास्क्रिप्ट नहीं थी। ठीक है, तो जावास्क्रिप्ट को बनाया गया था वेबसाइट में इंटरेक्टिविटी ऐड करने के लिए। बट जब जावास्क्रिप्ट बनी थी ना, तो ये जावास्क्रिप्ट के नाम से नहीं था। इट वाज नॉट द जावास्क्रिप्ट, इट वाज लाइव स्क्रिप्ट। ठीक है, लाइव स्क्रिप्ट नाम हुआ करता था इसका। और उस वक्त आपको याद होगा 1996-7 के आसपास का जो एरा चल रहा था, उस वक्त जावा जो है काफी ज्यादा फेमस था। जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की मैं बात कर रहा हूँ, जावा काफी ज्यादा फेमस था। तो उन्होंने क्या करा, लाइव स्क्रिप्ट में से लाइव को हटाया। जावा जो हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, उसमें से जावा को उठा करके लाइव की जगह पे सेटअप कर दिया एंड इट वाज कॉल्ड जावा स्क्रिप्ट। तो लाइव स्क्रिप्ट चेंज हो गया जावा स्क्रिप्ट में। नाउ इन जावा स्क्रिप्ट, जावा टुक फ्रॉम जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, बट कीप इन माइंड जावा एंड जावा स्क्रिप्ट इज कंप्लीटली डिफरेंट। यस, ये मैं आप लोगों को एक बात बता देता हूँ, जावा और जावा स्क्रिप्ट कंप्लीटली डिफरेंट है एक दूसरे से। दोनों में कुछ भी ऐसा चीजें नहीं है जो एक दूसरे को कॉमन बनाती हो। ठीक है, वो एक कंप्लीटली डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और जावा स्क्रिप्ट एक कंप्लीटली डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है। ठीक है, दोनों में कुछ भी सिमिलैरिटीज नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है कि अगर आप जावा स्क्रिप्ट सीख लिए हो तो आपको जावा आ जाएगा, ऐसा नहीं है। दोनों ही अलग है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। 1995 में फिर वॉर होती है इंटरनेट एक्सप्लोरर और नेटस्केप के बीच में। तो दो ब्राउजर के बीच में अब ये वॉर क्यों हुआ, इसको समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। देखिए होता क्या है, अब इंटरनेट एक्सप्लोरर के साथ में क्या प्रॉब्लम हुई, इंटरनेट एक्सप्लोरर सपोर्ट करती थी जे स्क्रिप्ट। जे स्क्रिप्ट भी जावा स्क्रिप्ट में मॉडिफाई करके इंटरनेट एक्सप्लोरर ने खुद के लिए लॉन्च कर दिया था। तो मेन इशू जो है वो यूजर को प्रॉब्लम हो रही थी। यूजर को क्या प्रॉब्लम हो रही थी, जैसे मेरे को कोई वेबसाइट चलानी है, या फिर मेरी एक अपनी कोई एक वेबसाइट है XYZ नाम से। ठीक है, मेरी अब कोई भी एक वेबसाइट है XYZ के नाम से, फॉर एन एग्जाम्पल अगर हम लोग मान लेते हैं कि XYZ नाम से हमारी कोई भी एक वेबसाइट है। अब मेरे को अगर इस वेबसाइट को, मेरा ये वेबसाइट अगर जावा स्क्रिप्ट में बना हुआ है, JS में, तो जावा स्क्रिप्ट में अगर अगर बना हुआ है तो ये सबसे अच्छा कहाँ दिखेगा, नेट स्केप में। ऑब्वियसली नेट स्केप में दिखेगा। तो हमें बताना पड़ता था कि फॉर बेटर इंटरेक्टिविटी जस्ट यूज नेट स्केप ब्राउजर। वो इंटरनेट एक्सप्लोरर पे अच्छे से वर्क नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि वो जावा स्क्रिप्ट में बना हुआ है। तो यही इशू हो रही थी नेटस्केप और इंटरनेट एक्सप्लोरर के बीच में। यहाँ तक आई थिंक आप लोगों का कंसेप्ट क्लियर होगा। और कुछ वेबसाइट्स जो जे स्क्रिप्ट पे काम करती थी, उन्हें बताना पड़ता था हमारे वेबसाइट को अच्छे से यूज करने के लिए आप लोग प्लीज यूज करें इंटरनेट एक्सप्लोरर। लेकिन कुछ टाइम आने के बाद ये जो वॉर है खत्म हो गया, और अभी के करंट टाइम पे हम लोग कोई भी वेबसाइट किसी भी ब्राउजर पे एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन ये कैसे हुआ, ये हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में समझते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड में अभी हम लोग समझेंगे एकमा। जो आप लोग सुनते हो एकमा, ES1, ES2, ES3, ES5, ES6, आखिर ये होता क्या है, और सबसे मेन बात एकमा बीच में क्यों आई।
तो ये जो वॉर चल रहा था ना बीच में, इस दोनों के बीच में एक्मा आती है और एक्मा बोलती है कि अगर आप लोग अपने ब्राउज़र में कुछ भी इंटरैक्टिविटी देना चाहते हो और कुछ भी करवाना चाहते हो विद द हेल्प ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, तो आपको कुछ रूल्स को फॉलो करने पड़ेंगे, ठीक है? तो कुछ रूल्स लगा दिया गया जो कि सबके लिए वैलिड है, मतलब इंटरनेट एक्सप्लोरर के लिए भी, नेटस्कैप के लिए भी। अगर आप कल के डेट में अपनी एक ब्राउज़र लाते हो, तो आपको भी ये चीज़ें फॉलो करनी पड़ेगी। आई थिंक यहाँ तक आप लोगों का कंसेप्ट क्लियर होगा। अगर कंसेप्ट क्लियर नहीं हो रहा तो फिर प्लीज़ आप कमेंट कीजिए, हम लोग उस पे भी चर्चा करेंगे, ठीक है? चाय पे भी चर्चा कर लेंगे। तो फाइनली 1997 में जावास्क्रिप्ट जो है एक्मा के द्वारा स्टैंडर्डाइजेशन कर दिया गया, दैट वाज एक्मा 262। अभी मैं आपको वेबसाइट पे भी ले जा करके दिखाऊंगा। एंड द फर्स्ट एक्मा स्क्रिप्ट जिसको हम लोग जावास्क्रिप्ट भी बोलते हैं, वो जो पहली थी वो रिलीज करी गई थी 1997 में, जो थी ES1। तो अब देखो, अब आपको ये चीजें क्लियर हो गई। जो पहली चीज आई थी वो थी ES1, और बाद में जैसे जैसे अपडेशन आते गए वैसे फिर ES2, ES3, ES4, ES5, ES6। तो ES2 जो है वो 1998 में आई, और ES3 जो है 1999 में आई, और ES5 2005 में आई, ES6 2015 में, और ES4 की जो हम लोग बात कर रहे हैं, जो जो अभी आप लोगों ने बीच में देखा होगा कि ES2 के बाद डायरेक्टली ES3 और ES5 मैंने लिखा है, तो ES4 को ही ES5 से रीनेम कर दिया गया था। ठीक है? आई थिंक यहाँ तक आप लोगों का कंसेप्ट आई थिंक क्लियर हो चुका होगा। तो मैं आपको एक बार क्या करता हूँ, सबसे पहले आपको लेके चलता हूँ हम मैं आपको एक्मा के वेबसाइट पे, ठीक है? तो अगर जब आप एक्मा के वेबसाइट पे आओगे तो आपको यहाँ पे एक ऑप्शंस मिलेगा, ठीक है? एक्मा स्क्रिप्ट। जब आप एक्मा स्क्रिप्ट पे क्लिक करोगे तो अभी एक पेज खुलेगी। नाउ अब आप इसमें देख सकते हो, ये देखो जावास्क्रिप्ट के बारे में लिखा हुआ है, जावास्क्रिप्ट टीएम ट्रेडमार्क ऑफ ओरेकल। एग्जैक्टली जावास्क्रिप्ट की जो ट्रेडमार्क है वो ओरेकल के पास है, ठीक है? तो हम लोग इसको एक्मा स्क्रिप्ट भी बोल सकते हो आप, या फिर जावास्क्रिप्ट भी बोल सकते हो, टोटली डिपेंड्स अपॉन यू, या आप क्या चाहते हो। जावास्क्रिप्ट इज वेल एंड गुड, हम लोग जावास्क्रिप्ट बोलेंगे, ठीक है? बाकी नाम तो जानू बाबू सोना भी हो सकता है। उसके बाद क्या करना है, पब्लिश्ड स्टैंडर्ड्स पे अगर आप आओगे तो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। लेट्स मेरी इंटरनेट थोड़ी बहुत स्लो है तो थोड़ा सा मेंटेन करना आप लोग। यहाँ पे देखो एक्मा 262, एक्मा 402, कई सारी चीजें फिर बाद में धीरे धीरे आती गई और नए नए अपडेशंस आते गए। लेकिन ये थी सिर्फ हिस्ट्री। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सीधा सेटअप करेंगे जावास्क्रिप्ट को, और डायरेक्ट हम लोग थ्योरी और कोड, ऐसा बात नहीं है थ्योरी बहुत ज्यादा होगी, थ्योरी बस समझेंगे और कोडिंग पे ज्यादा से ज्यादा फोकस करेंगे। हम लोग लॉजिक बिल्ड करेंगे, लॉजिक डेवलप करेंगे, और क्या करेंगे, जावास्क्रिप्ट पे कोड करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं इंस्टॉलेशन प्रोसेस और किस आईडीई पे काम करेंगे इस पे हम लोग बात करेंगे। वीडियो अभी से आ रही है तो आप लोग प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, कोई भी प्रॉब्लम है कमेंट कीजिए प्लीज। 110% रिप्लाई मिलेगा। और मेरे से अगर आप डायरेक्टली इंटरेक्ट करना चाहते हो तो प्लीज मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, ठीक है? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में। टिल देन गुड मॉर्निंग, क्योंकि सुबह के 4 बज गए हैं। ठीक है, बाय।